वेलकम टू ऑल इन एसपी क्लासेस। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा इसमें हम सीखेंगे लूप कंट्रोल स्टेटमेंट। इसमें हम तीन तरह के लूप पढ़ेंगे, फोर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप। इसके बाद मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एक वर्ड से इंट्रोड्यूस कराया था, वो है ब्रिक। इसमें हम ब्रिक और कंटिन्यू दोनों देखेंगे और एट द एंड ऑफ वीडियो हम एक प्रोग्राम भी बना लेंगे फैक्टोरियल का। और इसके बाद आपको मैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर से भी इंट्रोड्यूस करा दूंगा। तो ये तो थ्योरी पोर्शन है और इसको मैं अप्लाई करके भी दिखा दूंगा कैसा होता है। तो आपको सिंपल सा एक काम करना है, आपको आपका थोड़ा सा कीमती समय मुझे देना है और वीडियो में स्टार्ट टू एंड बने रहना है, जिससे आप अच्छे से समझ जाओगे। और अगर आपको कहीं प्रॉब्लम होती है तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। और आपने अगर अभी तक प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी तो प्लेलिस्ट एक्सेस करो, उसमें मैंने काफ़ी लेक्चर अब तक कवर कर दिए हैं। हमारा लेक्चर नंबर 6 होगा। इसके बाद जो हम कवर करेंगे वो थोड़े एडवांस टॉपिक आएंगे, जिसमें हम फंक्शंस करेंगे, रिकर्जन करेंगे, अरे, स्ट्रिंग, ये सब आने वाले हैं। और इसके पहले का जो भी बेसिक पोर्शन होता है, वेरिएबल, कांस्टेंट, प्रिंटफ, एल्सफ और डिक्लेरेशन, ये सब मैंने आगे के लेक्चर में कवर कर दिया है और ये भी बेसिक सा ही लेक्चर है। इसके बाद से आपके थोड़े लेक्चर टफ होने वाले हैं, तो इसीलिए प्लेलिस्ट एक्सेस करो और उन लेक्चर को भी देख लो ताकि आपका बेस अच्छा हो जाए। यार बिना टाइम पास के हम स्टार्ट करते हैं। कहाँ थे? सबसे पहले तो यार मैं आपको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। ये देखो, प्लस 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 आई। आई क्या है हमारा? आई होता है इटरेशन। इटरेशन यानी कि अगर आपने एक डाला है, एक कुछ वैल्यू इनिशियलाइज करी, तो उसमें ये फिर एक और जोड़ देगा, फिर एक और जोड़ देगा, फिर एक और जोड़ देगा। ऐसे कब तक जोड़ेगा? जब तक आप जहाँ तक आपने कंडीशन दे रखी है। तो ये होता है इंक्रीमेंट। इसमें मैंने प्री क्यों लिखा है? क्योंकि आई जो है, आई क्या है, पहले वैल्यू इनिशियलाइज होगी, यानी कि हमने 1 दे दिया है। अब 1 मिलने के बाद हमारे ऐड हो रहा है, ऐड हो रहा है, ऐड हो रहा है, ठीक है। फिर बाद में प्रिंट होगा, यानी कि पहले ऐड हो रहा है, बाद में प्रिंट हो रहा है, पहले ऐड हो रहा है, बाद में प्रिंट हो रहा है। पोस्ट क्या हो रहा है? पहले वैल्यू जो आई वो प्रिंट होगी, फिर ऐड हो रही है, फिर प्रिंट होगी, फिर ऐड हो रही है। तो इस तरह से प्री और पोस्ट होते हैं, जिसमें आप इंक्रीमेंट के लिए प्लस का साइन यूज करते हैं, माइनस के लिए, डिक्रीमेंट के लिए माइनस का साइन यूज करते हैं। और ज़्यादा कुछ इसमें फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि जब मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा तो आप खुद ही कह दोगे यार इसमें इतना कुछ टाइम खराब करना ही नहीं था। ये मैं आपको फोर लूप के अंदर ही कवर करवा दूंगा। अब हम आ जाते हैं सीधे अपने फोर लूप पे। फोर लूप जो हम लगाते हैं, फोर लूप एक लूपिंग की तरह काम करता है। इसमें सबसे पहले जो हम वैल्यू एक कुछ इनिशियलाइज कर देते हैं, सपोज मैंने 1 इनिशियलाइज कर दिया। इसके बाद मैं कंडीशन डाल दूंगा कि एक बार हमारा लूप चला, फिर वो कुछ वैल्यू हमें प्रिंट करके दी, फिर लूप चले, फिर ऐसे कहाँ तक चले, 10 तक लूप चले और हमें वैल्यू अपडेट होके मिलती रहे। यानी कि जब सबसे पहले जैसे कि मैंने सपोज 1 कुछ प्रिंट करा दिया, फिर यहाँ पे कुछ कंडीशन डाल दी और यहाँ पे कुछ अपडेट कर दिया, तो ये जो चीज़ है इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, अपडेशन, ये तभी आपके समझ में आएगी जब आप प्रैक्टिकल में देखोगे। तो हम आ जाते हैं, फॉर लूप मैंने लगा रखा है। मैंने इंट आई, आई हमारा इटरेशन है, चाहे तो मैं इसको बाहर भी डिक्लेयर कर सकता हूँ, इंट इंट आई नाम का वेरिएबल बना के, और डायरेक्ट फॉर लूप लगा सकता हूँ यहाँ पे। और या फिर मैं इसको लूप के अंदर भी ले सकता हूँ। तो मैंने अंदर लिया है, क्योंकि आप कोड जितने शॉर्ट लिखोगे ना उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। तो मैंने इंट आई इनिशियलाइज किया है, 1 इनिशियलाइज किया है, और मैं 1 में इंक्रीमेंट करना चाहता हूँ। कहाँ तक? 10 तक। तो ये मेरा इनिशियलाइजेशन हो गया, ये मेरा अपडेशन हो गया, और ये मेरी हो गई कंडीशन। 3 चीज़ हो गई। यहाँ पे मैंने हर हर चीज के बाद एक टर्मिनेटिंग लगाया है, सेमीकोलन। क्यों लगाया है? चाहे तो इसको आप न्यू लाइन में भी लिख सकते हो, बट मैंने टर्मिनेटिंग इसीलिए लगाया क्योंकि ये इनिशियलाइजेशन यहाँ पे हो गया, यहाँ पे आपका कंडीशन हो गया, यहाँ पे आपका अपडेशन हो गया। अगर आप टर्मिनेट करते हुए तीनों को एक ही लाइन समझ लेगा, कॉलन लगाने से फिर आपका कोई आउटपुट नहीं आएगा। तो इसीलिए कोड को इस तरह से ही लिखा जाता है फॉर लूप में। अब इतना हो गया यार, इतना ज्ञान मैंने आपको दे दिया। अब मैं कुछ बना के भी दिखा देता हूँ। तो देखो, हमने फॉर लूप सिंपल से अप्लाई कर दिया। अब हमें चाहिए प्रिंट। प्रिंट हम करा रहे हैं, प्रिंट है
मैं क्या कराता हूँ, मैं आपके लिए प्रिंट करा देता हूँ। देखो सबसे पहले मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे कि मैंने कुछ प्रिंट कराया है और वो चलेगा जब तक कि मैं जैसी कंडीशन डाल रखी है। और अगर 111 में दे रहा हूँ तो 111 ऐड होके 5 आ रहा है, लेकिन मुझे तो कुछ नाम वगैरह प्रिंट कराना है। तो सबसे पहले अपन बेसिक से ही शुरुआत करेंगे, कुछ प्रिंट कराएंगे। हेलो वर्ड, जो कि हम बार बार इसी को प्रिंट कराते रहते हैं। हेलो वर्ड हमारा पहले भी यही था, अभी भी यही है। अब मैं इसको स्लैश n लगा देता हूँ ताकि हेलो वर्ड जब मेरे पास 10 बार प्रिंट होके आएगा तो ये एक ही लाइन में नहीं आए, अगली लाइन में मुझे प्रिंट होके मिले। अब यहाँ पे हम लगा देते हैं अपना सेमीकोलन। ये हमारा छोटा सा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको कराता हूँ कंपाइल एंड रन। gcc surya.c .a.exe। अब देखो 10 बार हेलो वर्ड प्रिंट हो गया, लेकिन सेम ही चीज़ प्रिंट हुई, तो इससे हमें कुछ खास मज़ा नहीं आया। तो ये मैं बता रहा था कि अगर आपको एक ही वर्ड जैसे लूपिंग, हाँ इससे आप समझ सकते हो लूपिंग जो है, आप 10 बार हेलो वर्ड प्रिंट करोगे तो यार 10 बार आपको टाइप करना पड़ेगा। इससे बढ़िया आप लूपिंग में उसको अप्लाई कर दिया, यानी कि आपने एक बार हेलो वर्ड लिखा, हमारे पास पहली कंडीशन गई, उसमें उसने फिर उस कंडीशन को अपडेट कर दिया, एक और बढ़ा के दिया, फिर से लूप घूमा, तो कहाँ तक घूमेगा, 10 बार तक लूप घूमा और ये 10 बार हमें प्रिंट होके मिला है। अब मैं इसमें एक चीज़ और आपको समझा देता हूँ यार, इसी में समझाऊँ क्या? चलो आपका टाइम बचत करते हैं, हेलो वर्ड को फ्री करते हैं, पावर शेल क्लोज करते हैं और यहीं पे आपको फॉर लूप का एकदम कड़कड़ाता हुआ एग्जांपल दिखाते हैं। मैं लूँगा %.t, क्योंकि आपने आगे के वीडियो देखे हो तो मैं इंटीजर वैल्यू ज़्यादा लेता हूँ, और ये लिया हमने इंटीजर वैल्यू और मैंने लगा दिया /n। अब ये हमारा क्या करके देगा, हमारा सिंपल सा इंटीजर वैल्यू प्रिंट करके दे देगा। अब आप यहाँ पे लगाओगे क्या, मैंने कहा था ना आई, आपने एक वेरिएबल डिफाइन किया है इंट आई करके, आई इटरेशन का काम कर रहा है और ये वेरिएबल है। अगर हम इसको नहीं लगाएंगे तो यह रैंडम नंबर में टाइप करके दे देगा। तो मैं इसको छोटा करता हूँ और आपको दोनों तरीके से दिखाता हूँ कि रैंडम नंबर कैसे देगा और जब हम लगा के दे रहे हैं इसको तो कैसे देगा। gcc surya.c ./a.exe। अब ये देखो 1 2 3 4 5, अब आता है आपके समझ में कैसे 5 हुआ। पहले 1 प्रिंट हुआ, 1 प्रिंट हुआ, लूप घूमा, 1 तो हमारे पास पहले से ही था, यानी कि 1 तो है ही सही। अब 1 जो हमारा एग्जिस्ट कर रहा है उसमें ये इंक्रीमेंट करेगा, इसने फिर 1 ऐड कर दिया तो हमारे पास 2 आया। अब 2 वापस से यहाँ पे आया, 2 में फिर 1 ऐड हुआ, फिर हमारे पास 3 आया, 3 में फिर 1 ऐड हुआ, इस तरह हमारे पास कहाँ तक आएगा, 5 तक आएगा, क्योंकि हमने यहाँ कंडीशन डाल रखी। ये है पोस्ट है ना। अब मैं आपको इसी को प्री भी करके दिखा देता हूँ। इंक्रीमेंट प्री में भी कोई चेंजेस नहीं आएगा, आउटपुट आपको सेम ही दिखेगा, बट ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है प्री पोस्ट, कि आप समझो कि कोड आपको दिख तो रहा है लेकिन इसके पीछे लॉजिक कैसे काम कर रहा है वो आपको समझ में आना चाहिए। देखो ऊपर भी सेम प्रिंट हुआ, नीचे भी सेम प्रिंट हुआ, यानी कि आप चाहे पहले उसको ले लो या पोस्ट बाद में ले लो, आप उसका आउटपुट वही आएगा। प्री पोस्ट केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए है। अब इसमें मैं आपको और क्या सिखा देता हूँ, मैं माइनस में डिक्रीमेंट भी आपको सिखा देता हूँ। डिक्रीमेंट के लिए जैसे कि क्या हमने 5 तक हम लेके जा रहे हैं, डिक्रीमेंट में चीज़ चेंज हो जाती है। अरे हाँ, एक चीज़ और मैं आपको सिखा रहा था कि यार ये जो मैंने आई पीछे डिक्लेयर किया है कोमा के बाद, अगर हम इसको ना लगाएं तो क्या होगा, ये आई को एक्सेस नहीं कर पाएगा लेकिन आपको आउटपुट देगा
और फॉर लूप चला के भी देगा, बट वैल्यू जो होगी वो रैंडम ये टैग कर लेगा ऑटोमेटिक। gcc surya.c .\arrow.txt। देखा, आपको 5 बार लूप चला हुआ मिला है, 5 बार हमें कुछ आउटपुट मिला है, लेकिन हमारी ये कंडीशन इसने कुछ पढ़ी नहीं, क्योंकि आई वेरिएबल है, मैंने यहाँ दिया ही नहीं उसको। इसने पूरा प्रोग्राम बना के दिया, उसने मेरे से कह दिया तूने मुझे कुछ दिया ही नहीं, तो मैं क्या करूँ, मैं तो लूप चला दूंगा। इसने लूप चला दिया और प्रिंट करके मुझे दे दिया। तो इसीलिए आई जो है, आई हमने वेरिएबल बनाया है। अब आप कहोगे आई आई आई, अब मैं कह दूंगा कैरेक्टर भी ले लो। कैरेक्टर सी भी मैं आपको बना के दिखाऊंगा। इसके पहले एक बार आपको डिक्रीमेंट समझा देता हूँ, फिर हम कैरेक्टर पे जंप ले लेंगे। डिक्रीमेंट में क्या होता है, डिक्रीमेंट में माइनस से हम डिक्रीमेंट करते हैं। और चेंजेस क्या करते हैं डिक्रीमेंट में, देखो जो आप जैसे डिक्रीमेंट करना है तो आप कैसे डिक्रीमेंट करोगे, पहले 5 लोगे, फिर 4 लोगे, फिर 3 लोगे, फिर 2 लोगे, फिर 1 लोगे। तो इसी तरह आप जो पहली वैल्यू इनिशियलाइज करोगे वो क्या लोगे, पहली वैल्यू जो हम इनिशियलाइज करेंगे, हम 6 से डिक्रीमेंट कराना चाह रहे हैं तो हमने 6 लिया है। अब जो हम आई लेंगे, आई हम लगाएंगे, आई इज लेस देन, सॉरी, आई इज लेस देन और इक्वल टू 1, और इसके कर देते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं हम सेमीकोलन। आई इज लेस देन और इक्वल टू 1, लेस देन है ना, लेस देन का साइन है, आई इज लेस देन और इक्वल टू 1। आई जो होगा कहाँ तक, जब तक कि ये 1 के बराबर आ जाता है तो हमें टर्मिनेट कर जाना है। और यहाँ पे मैं आपको लगा देता हूँ, नहीं तो यार गड़बड़ हो जाएगा। चले कराते हैं रन। gcc surya.c .\arrow.txt। कुछ तो गड़बड़ हो गया, .\exe। अब यहाँ पे देखो गड़बड़ क्या हो रहा है कि आई जो है, आई इटरेशन हो रहा है, आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, आई जो है वो 6 बड़ा है, यानी 6 जो है वो बड़ा है, और ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर में लगाया, ये छोटा होगा। और कितना छोटा होना चाहिए, 1 के इक्वल तक छोटा होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आई हम बड़ा ले रहे हैं, आई हम 6 ले रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको बहुत ध्यान रखनी होती है। .\arrow.txt। अब देखो हो गया ना हमारा प्रिंट, 6 5 4 3 2 1। क्योंकि आई हमने 6 लिया है बड़ा, तो इसीलिए हमको इसको सही दिखाना पड़ेगा, यानी कि 6 बड़ा है और 6 को हम घटाए जा रहे हैं। कहाँ तक घटाएंगे, 1 तक घटा रहे हैं, तो हमारा डिक्रीमेंट हो गया। अब इसमें भी आपको प्रीपोज समझा देता हूँ, समझा कर देता हूँ आपको, अप्लाई करके दिखा देता हूँ कि आउटपुट में कोई इतना खास फर्क नहीं आता। अब इसको यार थोड़ा छोटा कर लेते हैं, नहीं तो स्क्रीन से बाहर हो जाएगा ये, या आपकी स्क्रीन छोटी कर लें, इतने तक ठीक है। gcc surya.c .\arrow.txt। देखो 3 2 1 उल्टा प्रिंट हो गया। यहाँ से भी अगर आप 3 से देखो तो 3 2 1 प्रिंट हो रहा है, यानी कि इसमें प्री पोस्ट को आपको केवल अंडरस्टैंड करना है, इसमें कोई खास समस्या नहीं होती।
तो यहाँ तक हमने क्या देख लिया, हम चलते हैं हमारा फॉर लूप। फॉर लूप भी आपको समझ में आ गया। फॉर लूप में क्या होता है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, अपडेशन, और आपने इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, प्री पोस्ट देख लिया। अब मैंने कहा था कि मैं आपको फॉर लूप के अंदर ही ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट समझाने वाला हूँ। तो जैसा मैंने कहा वैसा मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। यार देखो, डिक्रीमेंट जो है मुझे पसंद नहीं आता है जनरली, मैं इंक्रीमेंट ही लूँगा। और मैंने क्या कहा था आपसे, हाँ कैरेक्टर, कैरेक्टर भी बताऊंगा आपको। तो इसको हटाते हैं यार, इसको पूरा काटते हैं, एकदम नया शानदार बनाते हैं, कैरेक्टर आपको दिखाते हैं। और कैरेक्टर में ही आपको मैं दोनों स्टेटमेंट समझा दूंगा, ठीक है। हम बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझ रहे हैं। अगर आपको ये भी थोड़ी टफ पड़ती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, मैं इससे भी इजी में लैंग्वेज में आपको समझा सकता हूँ। अब मैं लिखता हूँ फॉर लूप, ठीक है। फॉर लूप मैंने लगाया। अब फॉर लूप में मैं लेना चाह रहा हूँ कोई कैरेक्टर वैल्यू, ठीक है। तो कैरेक्टर मैंने देखो इंटीजर के लिए मैंने इंट लिखा था, फिर आई लिखा था, इसलिए मैंने कैरेक्टर के लिए यहाँ पे कैरेक्टर डिफाइन किया। अब यहाँ पे मैंने सी एच लिखा है। अब क्या हो गया, सी एच ही क्यों लिखा? हाँ, कुछ और भी आप चाहो तो सी एस टी कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन आपने यहाँ पे इसको कैरेक्टर डिफाइन कर दिया तो उसको ये गलत नहीं होगा, ठीक है। हमने कैरेक्टर लिखा है। अब गलत कहाँ होगा मैं वो आपको वहाँ बता देता हूँ। हमने इसको ये एज ए वेरिएबल डिफाइन किया है। अब आप जो कैरेक्टर लिखोगे उसको वो स्ट्रिंग की फॉर्म में लिखाई में आते हैं, तो उसको आप डबल कोट या सिंगल कोट में लिखोगे। तो मैं लिखता हूँ सिंगल कोट में, आपको मैं ABCD सिखाने वाला हूँ, क्योंकि आपने पहली क्लास में अच्छे से पढ़ाई नहीं करी, ठीक है। ये क्या करा, इतना आपको समझ में आ गया होगा कि हमने इनिशियलाइज करा है, हम ए से पढ़ना चाह रहे हैं और आगे बढ़ेंगे। तो कहाँ तक बढ़ेंगे बताओ, Z तक बढ़ेंगे। टोटल 26 होते हैं ना। ये थोड़ा सा शिफ्ट का खेल, ग्रेटर देन और इक्वल टू किससे, Z से। अब देखो, जो हम कैरेक्टर ले रहे हैं, इनिशियलाइज जो कर रहे हैं वो छोटा है Z से, इसीलिए तो एरो हमारा इस साइड है, नहीं तो हमारा एरो उस साइड डिक्रीमेंट की तरफ घूम जाता। वो कैसे, मैंने भी आपको माइनस वाले ऑपरेटर में समझाया है। अब क्या सिंपल से हमें अपडेशन कर देना है। अपडेशन कर दो कर दो कर दो कर दो, ये हमारा हो गया सिंपल सा फॉर लूप पूरा अप्लाई। अब क्या करना है, सिंपल सा प्रिंट कराना है आपको, प्रिंटफ ब्रेसेस डबल कोट परसेंट डॉट डी की सी, कैरेक्टर ले रहे हैं ना, परसेंट डॉट सी। तो सी ये कैप्स लॉक कैसे आ रहा है, परसेंट डॉट सी। अब मैं यहाँ पे आपको दो चीज़ें सिखाने वाला हूँ। अभी तक आप न्यू लाइन स्लैश एन यूज़ कर रहे थे, अब मैं आपको टैब से इंट्रोड्यूस कराऊंगा यहाँ पे, टी, ठीक है। ये टी होता है टैब के लिए। अब टैब किस काम के लिए आता है, टैब आता है आपकी हॉरिजॉन्टल प्रिंट कराने के लिए। हम वर्टिकल प्रिंट देखते हैं, लाइन हम 1 से 10 तक की लाइन हमने वर्टिकल देखी थी, जैसे मैं एरो कर रहा हूँ, और हॉरिजॉन्टल में कुछ इस तरह से प्रिंट होके मिलेगी। अब हमने जो वेरिएबल बनाया उसको लिख देते हैं। यहाँ पे हमारा होता है प्रोग्राम कंप्लीट। कैरेक्टर से मैंने आपको फॉर लूप बना के दिखाया है। आप कहोगे फॉर लूप तो समझा ही दिया, बिल्कुल। अभी फॉर लूप से हम आगे बढ़ेंगे, इसी में ही हम ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट करने वाले हैं। GCC सूर्या डॉट सी डॉट बैकस्लैश एरो DXC। ये लो, गिन लो ए से Z तक की पूरी आपको पास ABCD अवेलेबल है, ए से Z तक की पूरी ABCD हमारे पास अवेलेबल है, पूरी स्क्रीन में फिट हो रही है, हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब मैं क्या करूँगा इसमें, अब मैं आपको सिखाऊंगा इसमें ब्रेक और कंटिन्यू, ठीक है।
ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट हम इसमें सीखने वाले हैं। तो ब्रेक तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में इंट्रोड्यूस कराया ही था। ब्रेक क्या काम करता है, पहले ब्रेक पे आ जाते हैं, इसको क्लोज कर ही लेते हैं यार। ब्रेक होता है कि 1 से अगर आपने 10 तक कुछ प्रिंट कराना है तो आपने ब्रेक लगाया, ठीक है। तो एक आपने 5 पे ब्रेक लगा दिया तो ये 1 से 5 तक ही प्रिंट करा देगा, उसके बाद के सारे छोड़ देगा। और कंटिन्यू क्या होता है कि अगर आपने 5 पे कंटिन्यू लगा दिया तो ये 1 से 4 तक प्रिंट कराएगा, 5 को छोड़ देगा और 6 से कंटिन्यू हो जाएगा, 6 से पूरा 10 तक ये प्रिंट करा लेगा। तो अब ये मैंने आपको समझाया है, अब आते हैं प्रैक्टिकल पे। तो देखो ब्रेक स्टेटमेंट कैसे लगाया जाता है। ब्रेक स्टेटमेंट जैसे आपने ये फॉर लूप लगाया है, अब फॉर लूप के बाद आपको अगली लाइन पे जाना है इफ करके। इफ मतलब होता है यद्यपि, ठीक है ना। इफ करके आपने लगाया है और इसके लिए भी आप कंडीशन डालोगे कि हमें जो हमने कैरेक्टर लिया हुआ है, कैरेक्टर में हमें कहाँ पे ब्रेक कराना है, कहाँ पे बोलो, एस पे करा दें, जेड पे करा दें, क्यू पे करा दें, पी पे करा दें, कहाँ पे कराते हैं यार, ए बी सी तक ही चलते हैं। आपको सी पे मैं ब्रेक करा के दे देता हूँ। हमने सी कंडीशन डाल दी कि हमें सी पे ब्रेक चाहिए, तो ब्रेक तो चाहिए, अब कैसे मिल जाएगा। तो ब्रेक लेने के लिए हमें इसके लिए भी आउटपुट डालना पड़ेगा। तो ब्रेक BREA ब्रेक ब्रेक सेमीकोलन। अब ये कंडीशन जो होगी हमारी तैयार है। जैसे ही सी पे पहुंचेंगे वहीं से ब्रेक हो जाएगा, उसके आगे कुछ प्रिंट होगा नहीं। तो यार एक काम करते हैं, सी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो सी बहुत छोटी पड़ जाएगी, आपको जी डाल देता हूँ मैं। जी पे ब्रेक कराना है और क्या करना है इसमें, हाँ इसको भी आपको कर्ली ब्रेसेस के अंदर लेना पड़ेगा, नहीं तो ये आपको अनडिक्लेयर बोल देगा। एक सेकेंड, देखो एक तो ब्रेसेस हमने फॉर लूप के लिए लगा ही रखा है, फॉर लूप के बाद इफ के लिए हमने एक ब्रेसेस लगा रखा है, ठीक है। इफ के बाद हमने प्रिंट के लिए ब्रेसेस लगा रखा है, ठीक है। तो देखते हैं अगर इसके बाद कुछ मिस्टेक निकली, लेकिन यार इफ के लिए तो यहाँ पे ब्रेसेस चाहिए। प्रिंट एफ, चलो एरर होगी तो पता चली जाएगी। GCC surya.c एंटर करा दो। देखो गड़बड़ आ रही है ना, गड़बड़ आ ही रही है, मैं कह रहा हूँ ये आ रही है गड़बड़ की हमने यहाँ से ये CH कैरेक्टर वगैरह, ये कह रहा है कि आपने अनडिक्लेयर किया है। अनडिक्लेयर क्यों किया, क्योंकि ये ब्रेसेस से बाहर चला गया है। अब ब्रेसेस कहाँ पे आएंगे, ब्रेसेस आपको यहाँ पे लगाने होंगे। हमने ये ब्रेसेस लगाए, अब ब्रेसेस के अंदर इस इफ कंडीशन को और इस को हमने ब्रेसेस के अंदर लिख लिया। अब इफ का ब्रेसेस यहाँ कंप्लीट होता है, प्रिंट एफ का ब्रेसेस यहाँ कंप्लीट होता है, और इस ब्रेसेस के बाद हम अपना ब्रेसेस डालेंगे। हमने अपना ब्रेसेस कर दिया क्लोज। समझ रहे हो, कलर भी अलग अलग है, कलर से समझ लो। देखो इफ के लिए हमने कंडीशन डाली और इसका ये रहा ब्लॉक, फिर प्रिंट कराने के लिए प्रिंट का ब्लॉक, और ये दोनों ब्लॉक हमने इसके बड़े ब्लॉक के अंदर ले लिए। फिर इनको भी फॉर लूप के साथ हमने ये येलो वाले बड़े ब्लॉक के अंदर ले लिए। अब क्या है, अब ये हमें ये नहीं कह सकता कि आपने इसको डिफाइन नहीं किया या पहले डिक्लेयर नहीं किया। अगर आपको डिक्लेरेशन पता नहीं है तो डिक्लेरेशन के लिए मैंने एक पर्टिकुलर टॉपिक बताया, टाइप ऑफ डिक्लेरेशन, वो भी देखना। अब हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही से काम करेगा। What happened? What happened? In the function increment, error G is undeclared. First use in this function. G is undeclared. G को थोड़ी हम डिक्लेयर करेंगे। G हमारा अनडिक्लेयर क्यों बता रहा है, क्योंकि यार ये स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग को आप इस तरह से लिखोगे, आप इंटीजर वैल्यू थोड़ी ले रहे हो।
मैं रन करा के दिखाता हूँ, फिर आपको एकदम मक्खन में समझाऊंगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। gcc surya डॉट सी डॉट /arrow.txt। देखो ABCDEF तक हमारा प्रिंट हुआ, हमने तो Z तक प्रिंट कराया था ना, लेकिन हमने G पे हमने ब्रिक स्टेटमेंट लगाया, इसलिए ने यहीं से ब्रिक कर दिया और इसके बाद कुछ प्रिंट होने ही नहीं दिया, लूप ही पूरा ब्रिक हो गया। यहाँ पे हमने फॉर लूप लगाया, हमने कैरेक्टर लिया है क्योंकि हम ABCD प्रिंट करा रहे हैं, A से Z तक हम प्रिंट कराना चाहते हैं, जो कि मैंने आपको A से Z तक प्रिंट करा के दिखाया है। फिर हमने ब्रिक की कंडीशन डाली, ब्रिक हम इफ लगा के कंडीशन डालते हैं, और ब्रिक के लिए हमने एक ब्लॉक बनाया है, प्रिंट के लिए ऑलरेडी एक ब्लॉक हमने बनाया हुआ था, ब्रिक हमने बीच में फॉर लूप के साथ ऐड किया है और इनको हमने एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर डाल दिया है। तो इस तरह से हमारा ब्रिक स्टेटमेंट होता है। अब देखो ये तो ब्रिक हो गया, ब्रिक स्टेटमेंट। अब मैं इसी को कंटिन्यू स्टेटमेंट में चेंज कर देता हूँ। कहोगे कंटिन्यू स्टेटमेंट, तो कंटिन्यू स्टेटमेंट के लिए भी बिल्कुल सेम ही प्रोसेस रहता है, कोई चेंज नहीं है। मैंने बताया था आपको जो कंटिन्यू आएगा उसमें जी को छोड़ के ये पूरा प्रिंट करके देगा आपको। gcc surya डॉट सी डॉट /arrow.txt। अब आप देखो इसमें से मुझे आप जी ढूंढ के बता दो, ठीक है। ABCDEF, जी गायब हो गया। क्यों गायब हो गया? क्योंकि जी जो है मैंने बताया था कंटिन्यू कैसे वर्क करता है, एफ तक प्रिंट हो रहा है, जैसे जी आया जी को इसने स्किप करा और एच से ये कंटिन्यू कर गया जेड तक, तो ये होता है आपका ब्रिक और कंटिन्यू स्टेटमेंट। आया समझ में? आई होप आपके समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी थ्योरी में। थ्योरी में हम पढ़ेंगे डू वाइल लूप, वाइल लूप पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे डू वाइल लूप, और लास्ट में हम लगा देंगे फैक्टोरियल वाला एक क्वेश्चंस। तो वाइल लूप के लिए हमें इसको पूरे को काटना पड़ेगा, कट। अब वाइल लूप में आपको समझा देता हूँ। वाइल लूप क्या कहता है कि सबसे पहले आपको डू लिखना है, डू लिखने के बाद आपको अंदर जितना भी आप जो लिखते हो प्रिंट वगैरह वो सब आपको लिख देना है। प्रिंट लिख दिया, इंक्रीमेंट ऑपरेटर लेकिन आप अंदर लगाओगे और कंडीशन आप जो है वो वाइल कंडीशन करके बाहर डालोगे। तो ये आपका कुछ स्ट्रक्चर है, इसको ध्यान रख लेना, जब आप प्रोग्राम में अप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको मैंने कैरेक्टर प्रिंट करके दिखाया था, अब मैं यार इंटीजर वैल्यू ही लूँगा क्योंकि मुझे समझाने में इंटीजर काफ़ी आसान पड़ता है। इंट आई इक्वल टू 1, ये क्या होगा? ये हमारा हमने बाहर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया और उसको इनिशियलाइज भी कर दिया। वाइल कंडीशन ले रहे हैं ना यार, एक सेकेंड, हम वाइल कंडीशन ले रहे हैं। वाइल कंडीशन कहती है कि सीधे सा आप वाइल कंडीशन डालो और उसके अंदर वाइल कंडीशन डालो, फिर आप क्या करो यहाँ पे जो आपका लिखना है आप ब्लॉक के अंदर लिखोगे जब भी प्रिंट कराओगे वो, और लास्ट में इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा के एंड कर दोगे। तो ये वाइल कंडीशन का स्ट्रक्चर देख लो, मैं आपको डू का बता गया था। डू भी अभी हम लगाएंगे, पहले वाइल से स्टार्ट करेंगे। इंट हो गया, ये हो गया वाइल। अब वाइल में हम डालेंगे कंडीशन, क्योंकि हमें बोला गया कंडीशन डाल दो, तो हम डालते हैं छोटी कंडीशन डालेंगे कि आई इज लेस देन और इक्वल टू 5। ये होगी कंडीशन। इनिशियलाइजेशन हमने ऊपर कर दिया, वाइल के साथ हमने कंडीशन डाली, इतना हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाते हैं सीधे, हम कुछ प्रिंट करा लेते हैं। प्रिंट PRINT प्रिंट एफ
डबल कोट। प्रिंटफ क्या कराना है कि %.d इंटीजर वैल्यू है तो %.d और स्लैशन न्यू लाइन कोमा आई। अब मैंने कहा था कि आपने ऊपर इनिशियलाइज कर दिया, वाइल के अंदर आपने कंडीशन डाल दी, आपने प्रिंट भी करा लिया, लेकिन आपने इसमें इटरेशन तो लगाया ही नहीं। तो इटरेशन आप ब्रैकेट, ये जो बॉक्स बनाया आपने कर्ली ब्रेसेस वाला, इसी के अंदर हमारा इटरेशन लगता है। हमने इटरेशन डाल दिया, अब हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। बिल्कुल आप चेक कर सकते हो, ऊपर हमारा वाइल कंडीशन हमने लगा दी थी, ब्लॉक के अंदर हमने इंक्रीमेंट लगा दिया था। तो ये देखो, ऊपर हमने वाइल में कंडीशन लगा दी और ब्लॉक के अंदर हमने इंक्रीमेंट लगा दिया। बाकी दो प्रिंट कराना जो है वो प्रिंट कराते ही हैं, और इनिशियलाइजेशन हमने करा है। अब हमारा प्रोग्राम रन करेगा, जो कि हम देखते हैं। gcc surya.c.backslash.exe। देखो 1 से 5 तक प्रिंट होके आ गया। फोर लूप, वाइल लूप सारे लूपिंग के ही काम आते हैं। तो ये वाइल लूप का आपको स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया होगा कि ऊपर तो हमने इनिशियलाइज कर दिया है, कंडीशन जो है वाइल लगा के हमने कंडीशन अंदर डाली है, फिर हमने प्रिंट करा लिया है और अपडेशन हमने लास्ट में दिया है ब्लॉक के अंदर, और ये हमारा प्रोग्राम हो गया कंप्लीट। अब वाइल कंडीशन आ गया। अब जैसा कि मैं आपको डू वाइल कंडीशन बता रहा था यार, डू वाइल कंडीशन अब देख ही लेते हैं। डू वाइल कंडीशन में मैं चेंजेस करना चाहूँगा क्या? डू वाइल कंडीशन में सबसे पहले मैं आपको कंडीशन समझा देता हूँ, जो कि हमने पहले समझी थी कि सबसे पहले आपको डू लिखना है, फिर आपको अपना जो अंदर ब्लॉक के अंदर लिख लेते हैं वो लिखेंगे प्रिंट वगैरह, और इंक्रीमेंट करा देंगे ब्लॉक के अंदर ही, और वाइल कंडीशन बाद में लाएंगे। तो देखो इसमें चेंजेस क्या हुआ, जो वाइल कंडीशन ऊपर आ रही है ये वाइल कंडीशन नीचे चली गई, और यहाँ पे डू स्टेटमेंट आ गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा इनिशियलाइजेशन है उसको तो हम वैसा ही रहने देंगे, जो वाइल कंडीशन है हमारी हम इसको पिक कर लेते हैं और बाहर ले आते हैं। यहाँ पे हम इसकी वाइल कंडीशन पेस्ट कर देते हैं। वाइल कंडीशन आ गई। अब क्या इसमें आप पूछोगे सेमीकोलन लगाना है? बिल्कुल नहीं लगाना। ये हमारी इनिशियलाइजेशन हो गया। अब हमने क्या देखा था कि यार डू लगाना है, डू जरूर से लगाना है। हमने डू लगाया, ये हमारा प्रोग्राम बिल्कुल कंप्लीट है। चेक करें, हमने डू लगा दिया, ठीक है, हमने प्रिंट करा दिया, ठीक है, हमने इंक्रीमेंट करा दिया, ठीक है, वाइल कंडीशन हम नीचे लिया, ये भी ठीक है। यानी कि हमारा पूरा स्ट्रक्चर लगभग कंप्लीट है। अब हमारा क्या लूप चलेगा, लेट्स चेक इट आउट। gcc surya.c। ओह शिट, कुछ एरर बता रहा है। सेमीकोलन हमने कहीं कहीं छोड़ दिया। एक्सपेक्टेड सेमीकोलन बिफोर रिटर्न। रिटर्न कहाँ है भैया? अरे यार, जब ऊपर आप वाइल कंडीशन लिख रहे हो, देखो वाइल कंडीशन जब मैंने यहाँ पे लगाई थी ना, मैंने यहाँ पे इसको टर्मिनेट किया था। मैं यहाँ का मेरे को ध्यान रह गया। जब आप वाइल स्टेटमेंट ले रहे हो तब आपको टर्मिनेशन नहीं लगाना, लेकिन जब आप डू वाइल ले रहे हो तो आपको टर्मिनेशन लगाना है। वाइल और डू वाइल बहुत कंफ्यूज करता है, ध्यान रखना। अब हमारा प्रोग्राम पूरा कंप्लीट है। gcc surya.c.backslash.exe। अब देखो 1 से 5 तक हमारा प्रिंट हो गया। आपको वाइल और डू वाइल की कंडीशन समझ में आ गई होगी यार। देखो एक्सप्लेन तो मैंने अच्छे से किया था, बट थोड़ा सा चेंजेस है। वाइल कंडीशन में क्या था, वाइल कंडीशन ऊपर आ जाती है बिना सेमी कॉलन के, फिर आप अंदर जो भी लिखते हो लिख दोगे, इंक्रीमेंट कर दोगे और अपना प्रोग्राम खत्म कर लोगे। डू वाइल में क्या होता है, आप डू लिखोगे और वाइल कंडीशन लास्ट में लगाओगे।
तो हमारा ये लगभग कंप्लीट हो गया। हमारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो गया, फॉर लूप हो गया, व्हाइल लूप हो गया, डू व्हाइल लूप हो गया, प्री कंटीन्यूअस स्टेटमेंट हो गया। अब एट द एंड हम एक क्वेश्चन लगा लेते हैं कि फैक्टोरियल प्रिंट कराते हैं। सबसे पहले आप फैक्टोरियल बताओ फैक्टोरियल कैसा होता है, अगर आपने पढ़ा हो तो। फैक्टोरियल होता है एक्सक्लेमेटरी मार्क वाला। ठीक है, तो हम फैक्टोरियल सॉल्व करते हैं तो कैसे, 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल फ्री हो जाता है, ये मल्टीप्लाई में चला जाता है, मल्टीप्लाई का तो इसमें साइन ही नहीं मिलेगा यार। वैसे भी हम कौन सा अप्लाई करने जा रहे हैं, मल्टीप्लाई, 4 पे फैक्टोरियल चला जाता है। ठीक है, फिर कैसा आता है, 5 जो रहता है आपका ये मल्टीप्लाई में आएगा, 4 जो है आपका मल्टीप्लाई में आएगा, और फिर ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा 3 के साथ, और 3 पे फैक्टोरियल चला जाता है। ऐसे ही पढ़ा है यार मैथ में आपने फैक्टोरियल, नहीं पढ़ा तो इसीलिए मैं आपको पूरा टाइप करके सिखा रहा हूँ। 5 हमारा फ्री रहता है, 4 जो रहता है हमारा ये भी फ्री रहता है, 3 जो रहता है इस स्टेप में हमारा 3 जो होगा वो भी फ्री हो जाएगा, और फैक्टोरियल 2 पर चला जाएगा। फैक्टोरियल 2 पे चला गया। अब लास्ट स्टेप और आती है जो इसमें 1 पे भी फैक्टोरियल जाता है, तो 1 का क्या लिख के दिखाऊं क्या, चलो नहीं तो कहोगे लिख के नहीं दिखाया। इक्वल का साइन लिया, ये हमने 5 लगाया और मल्टीप्लाई करा लिया, 4 हमारा फ्री था, मल्टीप्लाई करा लिया, 3 हमारा फ्री था, मल्टीप्लाई करा लिया, 2 हमारा इस बार फ्री हो गया। अब मल्टीप्लाई कराएंगे, 1 डालेंगे और 1 के लगा देंगे फैक्टोरियल, तो 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, 1 से नीचे कोई 0 पे कुछ जाएगा नहीं। तो अब क्या कराने वाले हैं, हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो सॉल्व करो तो भैया, 5 5 5 दूनी 15, 5 5 5 दूनी 10, 5 15, 5 20, 20 हो गए। अब 20 दिया 60, 60 दूनी 120, 120 आ रहा है। तो ये होता है आपका फैक्टोरियल सॉल्व करने का तरीका। तो यार हमने जो है क्या बोलते हैं फैक्टोरियल, आप देख रहे हो फैक्टोरियल कुछ इस तरह से बनता है, अगर आपने फैक्टोरियल पीछे पढ़ा हो तो। और आपने लूपिंग देख लिया, फॉर लूप में 1 से 5 तक हम प्रिंट करा चुके हैं। तो इसी तरह जैसे जैसे लूप चलेगा वैसे वैसे मल्टीप्लिकेशन भी चलेगा, तो उसके लिए हमें लॉजिक भी डालना पड़ेगा और प्रोग्राम भी बनाना पड़ेगा। तो प्रोग्राम में कंटिन्यू रहिएगा। देखो इंट आई मेरा फेवरेट है इंटीजर, आई मैंने बनाया है। अब मैं क्या करूँगा, एक और वेरिएबल लूँगा जिसको मैं आगे इसको ऐड कर दूँगा फैक्ट नाम का, इंट फैक्ट, और इसमें वैल्यू 1 में असाइन कर दूँगा। देखो 2 वेरिएबल ले लिए, एक इंट आई ले लिया, इंट फैक्ट ले लिया, 2 वेरिएबल मैंने असाइन कर लिया। अब मैं लगाता हूँ फॉर लूप, फॉर लूप इंट आई इज इक्वल टू, इंट आई इज इक्वल टू 1। अब इसको डालते हैं सेमीकोलन में। अब मैं कहाँ तक लूँगा, मैं 5 तक ही लूप लगाऊंगा क्योंकि मुझे 5 का फैक्टोरियल चाहिए। आई इज लेस देन और इक्वल टू 5 सेमीकोलन, और आई में कर देते हैं इंक्रीमेंट का इंक्रीमेंट। हो गया फॉर लूप हमारा कंप्लीट। अब फॉर लूप के बाद ही, समझ रहे हो, फॉर लूप के बाद ही आपको लॉजिक देना पड़ेगा कि जो हमने जो फैक्ट नाम का एक वेरिएबल बनाया है फैक्ट, उसमें हम असाइन कर रहे हैं कि फैक्ट के साथ करेक्ट हो जाएगा, रुक जाओ, फैक्ट के साथ मल्टीप्लाई करो किसको, हमारा जो इटरेशन लूप चल रहा है उसको, आई को। अब ये हमारा कुछ तैयार हुआ है। अब हम इसको आउटपुट में ले लेते हैं, प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंटर डबल कोट %d। अब मैं यहाँ पे सिलेक्शन क्यों नहीं लगाऊंगा, क्योंकि हमें एक ही आउटपुट मिलने वाला है। और यहाँ पे मैं डालूंगा, हमने जो वेरिएबल लिया है फैक्ट, आई नहीं डालूंगा मैंने फैक्ट वेरिएबल लिया है, आई तो मैंने इटरेशन लगाया है लूप लगा के इससे मल्टीप्लाई करने के लिए। अब ये मेरा हो गया प्रोग्राम तैयार।
थोड़ा फैक्टोरियल आपको कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा होगा, बट यार ये जो है इसीलिए मैंने आपको फॉर लूप समझाया था पूरा लूपिंग लगा के। अब फैक्टोरियल के लिए मैंने एक अलग से एक वेरिएबल लिया है फैक्ट, और उसको मैं 1 से इनिशियलाइज कर रहा हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे लॉजिक डाल के फैक्टोरियल जो हमारा मैं लेना चाहता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर करके लिया है वैसे ही मैं इटरेशन के साथ मल्टीप्लाई करके इसको लेना चाह रहा हूँ। तो जब तक आपको आउटपुट नहीं दिखता आपको समझ में नहीं आएगा। हम आपको आउटपुट दिखा देते हैं और समझा देते हैं। .\exe आया समझ में? 120 कैसे आया? 120 आया है। आपका जो फैक्टोरियल का जो आपका आंसर होता है आपका 120 है, जिसको हमने फॉर लूप की मदद से सॉल्व करके दिखाया है। तो ये आपको आ गया होगा आई थिंक समझ में। नहीं आया तो थोड़ा और मैं आपके लिए कॉम्प्लिकेट करने वाला हूँ। ये तो हमने 5 लिया है। अब मैं कह रहा हूँ कि यार मैं कुछ भी लूँगा, जो आप कहोगे वही हम डालेंगे। मैं एक इंट n बना देता हूँ सबसे पहले यार। एक इंट n नाम का मैंने एक वेरिएबल बनाया है, और मैंने इसको लिमिट भी दे दी है कि n जो है n से ग्रेटर नहीं जाना चाहिए। जो 5 लिमिट होती है वैसे मैंने इन करके एक लिमिट दे दी है, और इसको भी मैं प्रिंट करा लूँगा। printf डबल कोट एंटर नंबर NUMBER। एंटर नंबर, कुछ भी नंबर आप एंटर कराओगे। तो मैंने आपको सिखाया है कि अगर हम बाहर से कुछ नंबर एंटर कराते हैं तो वो हम लेते हैं स्पेस देके। स्पेस देके हमने कुछ एंटर करा दिया, अब मैंने लगा दिया, ये हो गया हमारा ये। अब हमारा इनपुट ले लेते हैं स्कैनफ डबल कोट %d, और इसका एड्रेस हम इसको दे देते हैं। एड्रेस ले ले भैया, एड्रेस एन इंटीजर वैल्यू। समझ रहे हो, मैंने ज़्यादा चेंजेस नहीं किया। मैंने जो 5 रखा था, यानी 5 का मैं फैक्टोरियल निकाल रहा था, अब मैं n वैल्यू का फैक्टोरियल निकालना चाह रहा हूँ। n वैल्यू कौन सी, जो आप बोलोगे वो वैल्यू। तो वो वैल्यू हम कहाँ से लेंगे? हम बाहर से लेंगे। पुराने प्रोग्राम में हम देख चुके हैं बाहर से हम वैल्यू कैसे एंटर कराते हैं। जो भी वैल्यू हम बाहर से लेंगे वो यहाँ पे आएगी और हमारे कोड में एक्सेस होगी, क्योंकि हमने उसको स्कैनफ उसका एड्रेस %d और एड्रेस उसका असाइन करा दिया इंटीजर वैल्यू का। ये हमारा प्रोग्राम में ज़्यादा मैंने कुछ छेड़छाड़ करा नहीं। अब मैं सीधे बाहर से वैल्यू लेके आपको दिखाऊंगा। इसके पहले थोड़ा सा इसको हम छोटा कर लेते हैं ताकि हमें हमारी पावर शेल दिख सके। gcc surya.c.backslash a.exe। अब ये कह रहे हैं देखो एंटर नंबर डालो। मैं डालता हूँ 4 का फैक्टोरियल। 4 का फैक्टोरियल 24। 4 कैसे? देखो 4 अभी मैं आपको फैक्टोरियल यहाँ पर निकाल के दिखाया था, और यहाँ पे 4 का फैक्टोरियल क्या होगा? 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा। तो 4 × 3 4 3 12 और 12 दूनी 24 24। तो इसी तरह से आप ये हमने एक प्रोग्राम सेट कर दिया है। यहाँ पे आप कोई सी भी वैल्यू डाल दो, उसी का फैक्टोरियल निकालो, आपको कैलकुलेटर लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये फैक्टोरियल का आपका प्रोग्राम हो गया। ठीक है, तो इस वीडियो में यार काफ़ी कुछ हमने सीख लिया है, और इसके बाद से जो वीडियो आएंगे वो थोड़े एडवांस लेवल के होंगे, क्योंकि इसमें फंक्शन, स्ट्रिंग, अरे, पॉइंटर, इन सब पे हम आने वाले हैं। तो आपको ये बेसिक अपना एकदम शानदार कर लेना है, और क्वेश्चंस जो होंगे वो हम एट द एंड ऑफ सीरीज काफ़ी सारे क्वेश्चंस लगाएंगे। तो इसमें बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।